जंगे तबूक का वक्त आ चुका है, सब लोग अपनी तैयारियां शुरू करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काब बिन मालिक कहाँ है? मुझे कहीं नजर नहीं आया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि अपनी बीवी को खुद से अलग कर दो। मैं काब बिन मालिक अपनी वो कहानी खुद बयान करता हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। जंगे तबूक का वक्त आया तो मैं इससे पहले कभी इतना खुशहाल न था जितना इस मौके पर था। मेरे पास 2 ऊँटनियाँ थी जो इससे पहले कभी नसीब न हुई। सफर तवील था, गर्मी सख्त थी, इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही ऐलान फरमा दिया था ताकि सब तैयारी कर सके। मुसलमानों की बड़ी जमात रवाना हुई, इतनी बड़ी कि नाम लिखना भी मुश्किल था। अगर कोई पीछे रहना चाहता तो बासानी छुप सकता था। मैं रोज सोचता कि आज तैयारी कर लूंगा, मगर शाम हो जाती और कुछ न होता। दिल में यह ख्याल आता कि मेरे पास वुसअत है, जब चाहूंगा फौरन तैयार हो जाऊंगा। दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि रसूल करीम रवाना हो गए और मैं फिर भी पीछे रह गया। मैं खुद को दिलासा देता रहा कि 1-2 दिन में लश्कर से जा मिलूंगा, मगर वक्त हाथ से निकलता गया। हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पहुंच गए। मदीना में जब मैं इधर उधर देखता तो या तो मुनाफिक नजर आते या वो जो वाकई माजूर थे। तबूक में हुजूर ने पूछा, काब कहाँ है? किसी ने कहा, माल और जमाल ने रोक लिया। हजरत माज ने फौरन कहा, यह गलत है, हम उसे नेक आदमी जानते हैं। हुजूर खामोश रहे। जब वापसी की खबर आई तो दिल पर बोझ आ गया। मैंने सोचा कि कोई उज्र बना लूं, मगर दिल ने फैसला कर लिया कि नजात सिर्फ सच में है। जब हुजूर तशरीफ लाए तो हस्बे मामूल मस्जिद गए। मुनाफिक आए, झूठे उज्र पेश किए, कस्में खाएं और हुजूर ने उनके जाहिर को कबूल फरमाया। मैं हाजिर हुआ, सलाम किया। हुजूर ने नाराजी के साथ तबस्सुम फरमाया। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं मुनाफिक नहीं, न मेरे ईमान में कोई तरद्दुद है। फरमाया, करीब आओ। फिर पूछा, किस चीज ने रोका? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी और के सामने होता तो कोई बात बना लेता, मगर आपके सामने झूठ नहीं चल सकता। अल्लाह की कसम, मेरे पास कोई उज्र न था। मैं उस वक्त जितना फारिग और खुशहाल था पहले कभी न था। फरमाया, उसने सच कहा, उठ जाओ, तुम्हारा फैसला अल्लाह करेगा। मैं निकला तो लोगों ने मलामत की कि कोई उज्र कर लेता तो हुजूर इस्तिग़फ़ार फरमा देते। मैंने पूछा, क्या कोई और भी है? बताया गया कि हिलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी भी इसी हाल में हैं। हम तीनों से बातचीत बंद करने का हुक्म हो गया। लोगों ने हमसे किनारा कशी कर ली। यूं लगा जैसे दुनिया बदल गई हो। जमीन अपनी वुसअत के बावजूद तंग हो गई। सब अजनबी लगने लगे। 50 दिन हम इसी हाल में रहे। मेरे दोनों साथी घरों में रहने लगे। मैं मस्जिद जाता, बाजार जाता, मगर कोई बात न करता। एक दिन अपने अजीज अबू कतादा की दीवार फलांग कर सलाम किया। उन्होंने जवाब न दिया। मैंने कसम देकर पूछा, क्या तुम जानते नहीं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ? बस इतना कहा। अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। इसी दौरान गस्सान के बादशाह का खत आया जिसमें मुझे बुलाया गया था। मैंने कहा, इन्ना लिल्लाह। ये आजमाइश भी आ गई कि काफिर भी मुझे बहकाने लगे। मैंने वो खत तनूर में जला दिया। 40 दिन गुजरे तो हुक्म आया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि अपनी बीवी को खुद से अलग कर दो। मैंने अपनी बीवी को मैक्के भेज दिया। 10 दिन और गुजरे, यूं 50 दिन मुकम्मल हो गए। 50वें दिन फजर के बाद मैं छत पर बैठा था। दिल बोझल था कि सुलह पहाड़ से आवाज आई, खुशखबरी हो। मैं सजदे में गिर पड़ा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के बाद हमारी तौबा कबूल होने का ऐलान फरमाया। मैं मस्जिद पहुंचा तो सब ने मुबारकबाद दी। अबू तलहा ने सबसे पहले मुसाफिहा किया। हुजूर का चेहरा खुशी से चमक रहा था जैसे चांद। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी तौबा की तकमील ये है कि मेरा सारा माल अल्लाह की राह में सदका है। फरमाया, कुछ अपने पास भी रखो। मैंने मान लिया और अहद किया कि हमेशा सच ही बोलूंगा। ये मेरी कहानी है, सच की कीमत, सब्र की आजमाइश और अल्लाह की रहमत का रोशन अंजाम।